आजकल ये लंपी स्किन डिजीज पशुओं में फैली हुई है। और इसमें लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में मैं टॉपिक हमारा मेन ये है कि लंपी स्किन डिजीज़ क्या होती है और किसके द्वारा ये बीमारी फैलती है, क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे इसका इलाज करते हैं और बचाव फिर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये एक वायरस के द्वारा बीमारी फैलती है, लंपी स्किन डिजीज़ होती है। और ये सबसे ज़्यादा गाय जाति के जो पशु हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये बीमारी फैलती है। बाकी भैंस में भी काफ़ी फैलती है, आजकल भैंसों में भी इसके लक्षण आने लग गए हैं, भैंसों में भी ये बीमारी है। लेकिन गाय जाति के पशु हैं उसमें सबसे ज़्यादा है और उसमें डेथ भी ज़्यादा होती है। सभी तरह की गाय में ये बीमारी होती है, जैसे क्रॉस ब्रेड गायें, एचएफ गायें, देसी गायें, सभी गायें में ये बीमारी होती है। और ये बीमारी मक्खी के मच्छर से काटने से एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है और जो पशुओं की लार होती है, लार से भी ये बीमारी दूसरे पशु में फैल जाती है। तो इसका लक्षण के बारे में इसमें आपको बताते हैं कि सबसे पहले इसमें बुखार हो जाता है और उस पे स्किन के ऊपर मोटी मोटी गांठें टाइप की बन जाती हैं। और भैंस में गांठें ये कम दिखाई देती हैं क्योंकि भैंस की जो चमड़ी होती है वो थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है। और पशु को बुखार रहने लग जाता है, पशु बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने से पशु धीरे धीरे जुगाली करना बंद कर देता है, खाना पीना बंद कर देता है। उसकी मिल्क की प्रोडक्शन, दूध देने वाला जो पशु होता है उसकी मिल्क की प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब पशु चारा ही नहीं खाएगा तो दूध कहाँ से बनेगा। दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसका और पशु धीरे धीरे कमज़ोर होकर उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें डेथ रेट भी 2 से 4% के लगभग एनिमल डेथ हो जाती है। और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा फार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये एक बीमारी है जो काफ़ी आजकल फैली हुई है, काफ़ी जगह फैली हुई है ये बीमारी। और इसके लिए इलाज के लिए क्या करेंगे कि इसमें फीवर बुखार रहता है, तो बुखार के लिए एक हमने दवाई, कोई बुखार का इंजेक्शन है या गोलियां हैं वो हम पशु को सुबह शाम दे सकते हैं। जैसे मेलोक्सिकैम इंजेक्शन आता है वो दे सकते हैं हम। 30 ml, बड़ा पशु है तो 30 ml देते हैं, छोटा पशु है तो उसको उसके वज़न के हिसाब से हम दे देंगे। और एक एविल का इंजेक्शन लगा देंगे कि एंटी एलर्जिक टाइप का, कि जो मोटी मोटी गांठें बनी हुई हैं उसके लिए। और तीसरा उसको हम एंटीबायोटिक भी लगा देते हैं कि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, 3 दिन हम वो दे देंगे। तो ये देने से, और साथ में पशु चारा नहीं खाता तो बी कम्प्लेक्स भी उसको ज़रूरी होता है। और हो सकता है किसी पशु को ज़्यादा कमी उसमें हो जाए तो ड्रिप वगैरह भी लगानी पड़ जाए। और इसमें एक हमें मक्खी से भी बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मक्खी इसकी गांठें से ऊपर, बॉडी के ऊपर, चमड़ी के ऊपर मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं। उसके लिए वो कहीं जख्म हो जाता है तो मक्खी अंडे वगैरह दे देती है, तो उससे वो कीड़े पड़ने का भी खतरा रहता है। तो फ्लाई रिपेलेंट भी ज़रूरी होता है। और इसके बचाव के लिए सबसे बढ़िया यही है कि जो पशु बीमार हो जाता है उसका इलाज किया जाए, उसको बिल्कुल अलग रखा जाए। और जो पशु बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको वैक्सीन लगाई जाए। लंपी गोट वैक्सीन के नाम से है, लंपी वैक के नाम से भी वैक्सीन आती है। और गोट पॉक्स वैक्सीन है वो भी लगाते हैं। तो इसमें ये वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन लगाने से और एनिमल का बचाव हो जाता है। तो ये इसके बारे में है, ये आपको जानकारी दी है लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। और तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये मक्खियों की बचाव करना चाहिए, इसमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो मक्खियों के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे पशुओं को मक्खियाँ मच्छर ना लगे? हाँ हाँ, मक्खी मच्छर से बचाने के लिए एक तो ये है कि हम पशु को बांधें तो वो ये क्या जाली टाइप की जो आती हैं उसको, मच्छरदानी टाइप की है आती हैं, वो लगानी चाहिए, वो बचाव के लिए। दूसरा ये है कि पशु के बॉडी के ऊपर यदि कोई जख्म टाइप का बन जाता है, क्योंकि पशु है उसको रगड़ता है दीवार से तो वो जख्म बन जाता है, उसके जो फुंसियाँ हुई होती हैं, गांठें बनी हुई होती हैं, तो उसके लिए हम स्प्रे कर सकते हैं। टोपी के और स्प्रे आता है, हिमैक्स भी आती है, लोरक्शन आती हैं, ट्यूबें आती हैं, तो वो मक्खियों को आने नहीं देती।
और फ्लाई रिपेलेंट बोलते हैं उसे, मक्खियाँ दूर भागती हैं उससे। और स्प्रे भी आते हैं इस तरह के, तो वो भी हम लगा सकते हैं। और भी नहीं है तो हम कम से कम फिनाइल को डाइल्यूट करके जो वो भी लगा सकते हैं, उससे मक्खी नहीं आती। तो किसान भाइयों, आपको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं यही सोचूंगा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी ली है और आप अपने पशुओं का अच्छे से बचाव कर पाएंगे। धन्यवाद। ठीक है।